नमस्कार, मैं गुंजन हांडा, आपकी होस्ट। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं हेडलाइंस की ओर। लाल निशान पर फिसली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने किया $28,500 से ऊपर ट्रेड। स्टाकवेयर के फाउंडर्स ने $8 बिलियन के वैल्यूएशन पर जुटाए $100 मिलियन। पॉलीगॉन पर लॉन्च हुई टीथर की USDT स्टेबल कॉइन। SEC ने वन रिवर के कार्बन न्यूट्रल बिटकॉइन ETF प्रपोजल को किया रिजेक्ट। इथेरियम क्रिएटर विटालिक ब्यूटेरिन ने एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन को डिसमिस नहीं करने पर दिया जोर। इलॉन मस्क ने SpaceX मर्ज खरीदने के लिए डॉज कॉइन के इस्तेमाल पर किया ट्वीट। डॉज में आई उछाल। नैनसन रिपोर्ट के मुताबिक 7 वॉलेट टेरा मेल्टडाउन का कारण हो सकते हैं। थाईलैंड ने 2024 तक वैट पेमेंट से क्रिप्टो ट्रांसफर को किया बाहर। शिबा इनू का फ्लाइट्स और होटल्स की पेमेंट्स के लिए किया जा सकेगा इस्तेमाल। इन्वेस्टर्स द्वारा स्पेकुलेटिव एसेट्स को अपनाने को लेकर सिलेक्टिव होने की वजह से क्रिप्टो करेंसीज को एक बार फिर खतरे के लाल निशान पर फिसलते हुए देखा गया। ओवरनाइट ट्रेड्स में S&P 500 में 2.5% की बढ़त देखी गई, जिससे S&P 500 को अपने मे लॉसेस का सफाया करने और नवंबर 2020 के बाद अपने बिगेस्ट वीकली गेन पोस्ट करने में मदद मिली है। जबकि टेक हेवी नैस्डैक 100 में 3.3% और ट्रेडिशनल डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 1.8% की बढ़त देखने मिली है। इन सब के बीच बिटकॉइन हाल ही में पिछले 24 घंटे में 0.6% की गिरावट के साथ अराउंड $28,800 पर ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि ईथर ने उसी समय के दौरान 1% की गिरावट के साथ अराउंड $1,700 पर ट्रेड किया। नवंबर में $50 मिलियन की फंडिंग के राउंड को शुरू करने के साथ इजरायली स्टार्टअप स्टाकवेयर इंडस्ट्रीज ने $8 बिलियन के वैल्यूएशन पर लेटेस्ट फंडिंग राउंड से $100 मिलियन जुटाए हैं। फंड रेज का लीड ग्रीन ओक्स कैपिटल और कोटू ने किया था और इसमें टाइगर ग्लोबल शामिल थे। मार्केट के मंदी के बावजूद स्टाकवेयर के हालिया फंड रेज से पता चला है कि इन्वेस्टर स्टाकवेयर की स्केलिंग टेक्नोलॉजी से आशावादी हैं और डेवलपर को फाइनेंस जारी रखने के लिए उत्सुक हैं। स्टाकवेयर के 2 प्रोडक्ट स्टाकएक्स और स्टाकनेट दोनों इथेरियम स्केलिंग सॉल्यूशंस हैं, जिसमें फॉर्मर एक सर्विस के रूप में स्केलिंग प्रोवाइड करता है और उसे किसी अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है। टीथर ने अपने USDT स्टेबल कॉइन को पॉलीगन पर लॉन्च करके अपनी क्रिप्टो मार्केट रीच को एक्सपैंड किया है, जिससे ये 11वां ब्लॉकचेन बन गया है। टीथर का दावा है कि पॉलीगन पर USDT के लॉन्च से ब्लॉकचेन नेटवर्क्स के इकोसिस्टम को मदद मिलेगी। इस तरह से पॉलीगन अब 19,000 से ज़्यादा डी एप्स होस्ट कर रहा है। टीथर के अनुसार उनके यूजर्स अब USDT का उपयोग इकोसिस्टम के अंदर और बाहर धन को मूव करने और यील्ड जनरेट करने के लिए कर सकते हैं। ऐसे में टीथर ने कहा है कि यह USDT को दूसरे ब्लॉकचेन में एक्सपैंड करने की योजना बना रहा है। हाल ही में लैटिन अमेरिका में अपने पुश के हिस्से के रूप में कंपनी ने इसी हफ्ते की शुरुआत में मेक्सिकन पेसो पेग्ड स्टेबल कॉइन पेश की है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC ने बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है, जिसमें कार्बन क्रेडिट की खरीद शामिल है ताकि इसे कार्बन न्यूट्रल बनाया जा सके। पब्लिक रिकॉर्ड्स के अनुसार सितंबर में एक रिवाइज प्रोस्पेक्टस दाखिल हुआ था। वन रिवर कार्बन न्यूट्रल बिटकॉइन ट्रस्ट मई में प्रपोज किया गया था। SEC ने गुरुवार को प्रपोजल को रिजेक्ट करते हुए कहा है कि NYSE एक्सचेंज पर लिस्टिंग के लिए प्रपोज्ड रूल चेंज एक्सचेंज एक्ट और कमीशन के रूल्स के तहत अपने बर्डन को पूरा नहीं किया है। जाहिर तौर पर SEC उसी तर्क का इस्तेमाल कर रहा है जो उसने कई स्पॉट बिटकॉइन EFTs को रिजेक्ट कर दिया था। इथेरियम फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन का कहना है कि एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन को डिसमिस नहीं किया जाना चाहिए। इस महीने की शुरुआत में टेरा USD के कोलैप्स के बाद ऑटोमेटेड स्टेबल कॉइन के भविष्य पर एक नए ब्लॉग पोस्ट में ब्यूटेरिन ने डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की दुनिया के भीतर मेरिट्स और रिस्क का इवैल्यूएट करते हुए
समय संतुलन की जरूरत पर जोर दिया है। दरअसल ब्यूटेरिन का तर्क है कि क्रिप्टो को परपेचुअल ग्रोथ पर भरोसा करने के फिएट करेंसी मॉडल की नकल करने की कोशिश करने से बचाना चाहिए। साथ ही स्टेबल और वॉलेटाइल दोनों कंडीशंस में एक प्रोजेक्ट की ताकत को टेस्ट करने की जरूरत पर रोशनी डालनी चाहिए। बिलियनियर मस्क ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि डॉज कॉइन का इस्तेमाल स्पेसएक्स उनके स्पेस एक्सप्लोरेशन स्टार्टअप मर्चेंडाइज को जल्द ही खरीदने के लिए किया जा सकता है। इस तरह से घोषणा के बाद डॉज कॉइन में 10% से ज्यादा का उछाल देखने मिला। ये पूछे जाने पर कि क्या स्टारलिंक सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सिस्टम के लिए सब्सक्रिप्शन डॉज में पेएबल हो सकती है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि शायद एक दिन। टेस्ला सीईओ ने पिछले साल की शुरुआत से डॉज कॉइन की कीमत पर मजबूत प्रभाव डाला है। इस तरह से डॉज कॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटे में 6% से ज्यादा ऊपर 0.0823 पर ट्रेड करते हुए देखा गया है। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म नैनसेन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि UST DPEG को ट्रिगर करने वाले 7 वॉलेट हो सकते हैं। ये तब हुआ जब 7 मेन वॉलेट्स ने 7 मई को टेरा पर एंकर प्रोटोकॉल से UST फंड विड्रॉ करने के साथ इन फंड्स को टेरा से इथेरियम में वर्म होल के जरिए से ब्रिज करते हुए कर्व के लिक्विडिटी पूल्स में USDC के लिए UST को स्वैप कर लिया, जिसके बाद दूसरे स्टेबल कॉइन के लिए UST हासिल करने वाले पूल में लिक्विडिटी की कमी ने डीपेगिंग प्रोसेस को ट्रिगर किया। ऐसे में ऑन चेन डेटा से यह भी पता चलता है कि 7 वॉलेट ने कर्व डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस और सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के बीच मीडिएशन डिसेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट किया। स्पेशली UST के रूप में बाइनेंस ने अपना पेग खोना शुरू कर दिया। टेरा स्टेबल कॉइन के पेग को खोने के 3 हफ्ते बाद ये रिपोर्ट आई है, जिससे पता चलता है कि लूना किस तरह से लूना टोकन की कीमत $77 से $0.00014 हो गई और क्रिप्टो मार्केट से $43 बिलियन से ज़्यादा का सफाया हो गया। हालांकि नैनसेन रिपोर्ट इस बात को कंफर्म या डिनाई करने में फेल रही कि UST की इंस्टेबिलिटी को ऑफ चेन से कोऑर्डिनेट किया गया था या नहीं। थाईलैंड गवर्नमेंट ने एक रॉयल जजमेंट जारी किया है, जिसमें 31 दिसंबर 2023 तक वैल्यू एडेड टैक्स वैट पेमेंट से क्रिप्टो ट्रांसफर को छूट देने वाला प्रोविजन शामिल है। नए फैसले के आधार पर रेगुलेटेड एक्सचेंजेस को क्रिप्टो और डिजिटल एसेट ट्रांसफर के लिए 2024 की शुरुआत तक 7% वैट पेमेंट्स की जरूरत नहीं होगी। ये न्यू रूलिंग मार्च में लागू किए गए क्रिप्टो और डिजिटल एसेट ट्रांजैक्शंस पर लगाए गए वैट पर पिछली छूट के एडिशन है। हालांकि छूट 2023 के अंत में समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा थाई गवर्नमेंट ने 15% कैपिटल गेन टैक्स लगाने के प्लान्स को भी पोस्टपोन कर दिया है, जिससे ट्रेडर्स को क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट से होने वाले ईयरली लॉसेस को अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के साथ बैलेंस करने की अनुमति मिली है। शिबा इनू एक पार्टनरशिप में एंटर हुई है और इस बार एक्सेलट्रिप के साथ, जो एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म है। कस्टमर्स डिसेंट्रलाइज्ड बुकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके 70 से ज्यादा देशों में 450 से ज्यादा एयरलाइंस, 2 मिलियन होटल्स और कार किराए पर ले सकते हैं। exceltrip.com पहले से ही बिटकॉइन, इथेरियम, टीथर, बिटकॉइन कैश, लाइटकॉइन, बाइनेंस कॉइन और कंपनी के नेटिव टोकन एक्सेल लैब इकोसिस्टम एक्सेल डीफाई XLD के पेमेंट ऑफर करता है। ऐसे में पेमेंट के साधन के रूप में शिबा इनू के मास एक्सेप्टेंस के बारे में बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ के बावजूद टोकन की कीमत में लगातार गिरावट जारी है। अभी के लिए बस इतना ही। मैं गुंजन हांडा आपसे विदा लेती हूँ। देखती रहिए क्रिप्टो टीवी, दुनिया का पहला 24/7 स्ट्रीमिंग क्रिप्टो चैनल।